प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड ग्रुप से बनने वाले जो सेंटेंस हैं उनको हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलें, कुछ उदाहरणों के रूप में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से WH वर्ड, अगर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HV से किस प्रकार से शुरू होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से WH वर्ड जो से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं उनको किस प्रकार से पैसिव वॉइस में लिखा जाए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं उनको पैसिव वॉइस में PV में WH वर्ड से ही शुरू करते हैं, बाकी नियम यथावत रहेंगे। यानी जो सेंटेंस हैं वो WH वर्ड से शुरू होते हैं उनको WH वर्ड के ग्रुप में ही शुरुआत करेंगे और उसके बाद में जो बाकी नियम है वो यथावत ही रहेंगे। जैसे कर्ता को क्रम में बदलना है, कर्म को कर्ता में बदलना, इस प्रकार से क्रिया की जो कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो ये सारे नियम यथावत रहेंगे। खाली WH वर्ड का ध्यान रखना है कि हम WH वर्ड को आगे पीछे ले जाएं, शुरुआत उसी से करें। तो देखते हैं कुछ उदाहरण। सबसे पहला जो आपके सामने उदाहरण है वो ये है कि वाई डिड गीता कुक फूड, कि गीता भोजन है वो गीता ने भोजन क्यों पकाया, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गीता है वो कर्ता है, सब्जेक्ट है, और फूड है वो ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से। तो इनको हमें आपस में बदलेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने शुरुआत में ये बताया कि WH वर्ड है उसको WH वर्ड से ही शुरुआत करते हैं, तो वाई को वाई से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो देखते हैं सहायक क्रिया क्या लगी है, डिड है। डिड प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसको पैसिव वॉइस में बदलते समय हम क्या कर देंगे, नए कर्ता के अनुसार क्या लगा देंगे, जो बदली हुई जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देंगे। तो अगर ऐसा मिले आपको तो चार्ट के अनुसार डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए या सेकंड फॉर्म मिले तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो फूड यहाँ पे हमारा नया जो सब्जेक्ट आ जाता है। अब फूड है वो एक वचन होता है, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो एक वचन होते हैं। तो फूड एक वचन है तो एक वचन के साथ में क्या लगाएंगे, यहाँ पे वोज लगा देंगे। स्ट्रक्चर वही रहेगा, WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। नए सेंटेंस के अंदर WH वर्ड लगाया हमने और HV लगा दी इस प्रकार से, और कर्ता को कर्म में बदल दिया और कर्म को कर्ता में बदलेंगे इस प्रकार से। तो हमने अभी देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद में देखो क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, क्रिया की फॉर्म लगाएंगे थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा क्रिया की मुख्य क्रिया की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, कुक्ड। और इसके बाद में बाई प्लस यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बनाता है तो गीता हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार से। तो WH वर्ड को WH वर्ड के अंदर ही बदलना है, बाकी नियम में यथावत रहते हैं। आगे देखिए, वेन इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट कब खेल रहा है, इस प्रकार से। तो वेन का वेन लिखेंगे, शुरुआत इससे करनी है। यहाँ पे देखो क्रिकेट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। अब क्रिकेट खेल का नाम है एक, तो क्रिकेट खेल का नाम है तो इज, क्योंकि एक वचन होता है और एक वचन कर्ता के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से। कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग लगाएंगे, ये नियमों में बता दिया गया पहले, बीइंग लगाएंगे। और क्रिया क्या है, प्ले है, तो प्ले की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्लेड हो जाएगा। और बाई प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, ही प्रोनाउन है तो ही को अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हिम लगाएंगे यहाँ पे, इस प्रकार से। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनता है कि वेन इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो पैसिव वॉइस के अंदर इस प्रकार से बन जाएगा, वेन इज ही क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई हिम। तो ऐसा लिखते हैं। आगे चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। हाउ डज रामू सोल्व द क्वेश्चन, तो हाउ को WH वर्ड होता है, हाउ अपवाद स्वरूप होता है, तो हाउ को इस प्रकार से हमने वैसा का वैसा लिख दिया। यहाँ पे डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो क्या लिखेंगे, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द क्वेश्चन को हम सबसे पहले बना लेते हैं सब्जेक्ट। अब द क्वेश्चन एक वचन है, प्रश्न, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक वचन के साथ में इज लगाएंगे। क्रिया की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, क्रिया की जो फॉर्म है वो पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म होती है। तो सोल की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, तो सोल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, इस प्रकार। अब बाई प्लस से
ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है रामू, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रामू, क्योंकि पर्सन है, इसको बदलेंगे नहीं तो प्रश्नवाचक के रूप में इस प्रकार। एक अंत में देखेंगे अगला उदाहरण, हु रोट दिस लेटर, इस जो लेटर को किसने लिखा। अगर हु आ जाए, हु WH वर्ड आ जाए तो हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, बाई प्लस होम लिखेंगे, ये होम के लिए लागू है, बाई प्लस होम लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बाकी नियम यथावत रहेंगे। तो हु आ गया तो हमने क्या लिखा, बाई प्लस होम लिख दिया। इसके बाद में क्या आएगी, साइक्रिया आएगी। साइक्रिया के रूप में हम देखते हैं यहाँ पे रोट है वो सेकंड फॉर्म है, तो अगर सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस के अंदर क्या हो जाता है, वॉज वर्ब हो जाता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर है, तो ये एक वचन रहेगा, तो एक वचन के साथ में क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, बहुवचन के साथ में वर लगाया जाता है, तो वॉज और इसके बाद में दिस लेटर। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो रोट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से WH वर्ड ग्रुप वाले जो सेंटेंस हैं प्रश्नवाचक वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ज़्यादा हार्ड नियम नहीं है, नियम वही चलेंगे, खाली थोड़ी जो चेंज है वो आपको देखना है। यानी WH वर्ड से शुरू कोई भी सेंटेंस हो जाए और उसको हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, ज़्यादातर परीक्षा के अंदर इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, WH वर्ड वाले या फिर साइक्रिया वाले, तो उन दोनों को ही हमें पैसिव वॉइस में लिखते समय एक बात ध्यान में रखेंगे कि प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक में ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो WH वर्ड है तो WH वर्ड का ही पैसिव वॉइस में लिखेंगे, तो वाई का हमने वाई लिखा, वेन का वेन लिखा, हाउ का हाउ लिखा, और हु का बाई होम के रूप में यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना है इस प्रकार से, और बाकी नियम यथावत है। कर्ता को हमने कर्म बनाया और कर्म को हमने कर्ता बनाया, ठीक है ना, और वर्ब की मैन वर्ब। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो WH वर्ड वाले सेंटेंस हैं और भी इससे रिलेटेड जो सेंटेंस आप बना सकते हैं, नियम वही रहेंगे, खाली आपको ये WH वर्ड वाला ध्यान में रखना है। प्रश्नवाचक को प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नवाचक के अंदर ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो आई थिंक वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बार बार कागज़ पर इस प्रकार के जो सेंटेंस लिख करके और बार बार इनको अभ्यास कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।